गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं। आज बात हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूखते गले की। जी हां, भारत के पानी पर पलने वाला पाकिस्तान आज बूंद बूंद को तरस रहा है और जहां पानी बचा है वहां बाढ़ की तबाही का खौफ मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत ने जैसे ही दुलस्ती बांध के गेट खोले, चिनाब की उफनती लहरों ने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मचा दिया है। दशकों तक सिंधु जल समझौते की आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले मुल्क को अब समझ आ रहा है कि पानी से लगी आग कैसे सब कुछ खाक कर सकती है। बगलिहार, साथ साथ सलाल और दुलस्ती ये सिर्फ कंक्रीट के बांध नहीं है दर्शकों, बल्कि भारत के वो रणनीतिक ब्रह्मास्त्र हैं जो बिना किसी भी गोली चलाए दुश्मन की रीढ़ तोड़ने की ताकत रखते हैं। आज पाकिस्तान की कृषि, उसकी बदहाल अर्थव्यवस्था और उसकी वाटर सिक्योरिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालात ये हैं कि अब पाकिस्तान के रोने पर बीजिंग से उसका दोस्त चीन भी बिलबिला उठा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के रणनीतिक विक्टर गाओ भारत को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं और ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की गीदड़ भपकी दे रहे हैं। लेकिन बीजिंग और इस्लामाबाद कान खोलकर सुन ले, ये नया भारत है। अपनी संप्रभुता और देशवासियों की सुरक्षा के लिए भारत न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकेगा और न ही पानी को अपनी कमजोरी बनने देगा। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार किस तरह से चाइना का नैरेटिव भारत पर दबाव बनाने का और पाकिस्तान किस तरह से इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में इस मसले को अब उठाने जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में भारत पर यह दबाव बनाया जा सके। तरुण चुग साहब बीजेपी के नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कैसे टेरर और टॉक, खून और पानी इकट्ठे चल सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना का मनोबल गिराने का रोज एक नया षड्यंत्र बुनकर लाते हैं। चलिए, अब इंडिया न्यूज के सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, उन सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान को भारत अपनी रणनीति में घेर रहा है वो देखने वाली बात है। सवाल नंबर 1, भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान अब बाढ़ से कैसे निपटेगा? बड़ा सवाल यह है दर्शकों, और इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या पाकिस्तान की तबाही देखकर ड्रैगन पूरी तरह बिलबिला उठा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ क्या चीन पाकिस्तान मिलकर भारत की घेरेबंदी करना चाहते हैं? यह भी बहुत अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, क्या घेरेबंदी की कोशिश हो रही है? और आतंकवाद पर चुप रहने वाला चीन सिंधु समझौता निलंबित होने पर क्यों अब बोल रहा है? क्या चीन पाक मिलकर भारत की घेरेबंदी करना चाहते हैं? बहुत अहम सवाल है। और अब क्यों सिंधु समझौते पर चाइना भी रिएक्ट कर रहा है? आतंकवाद पर तो चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन सिंधु जल समझौते पर चाइना भी भारत को ज्ञान दे रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दे रहे हैं। रोक लीजिए साहब, बहुत पानी हमारे पास है। क्या पाकिस्तान के बहाने भारत पर दबाव बनाना चाहता है चीन? यह अहम सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। तरुण चुग साहब की बात आपने सुन ली, हमने सवाल आपको बता दिए। अब सिंधु पर सियासत कैसे हो रही है, चाइना की एंट्री इस पूरे मसले में कैसी हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, चीन के वकील और शिक्षाविद विक्टर गाओ का भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान आया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है? साहब कहते हैं, भारत का पानी बहाव बदलना मानवता के खिलाफ अपराध है। विक्टर गाओ, और आतंकवाद फैलाना विक्टर साहब अपराध नहीं है क्या? सिंधु समझौते पर पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, यह बात विक्टर गाओ कह रहे हैं। खड़े रहिए, आप तो पाकिस्तान को खरीद ही चुके हैं, बिक चुका है पाकिस्तान आपके हाथों, आपके इन्वेस्टमेंट से। आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, हमने घुसकर पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं मारा। पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है, यह बात चाइना कह रहा है। हमारे पास वी हैव इनफ वाटर टू सर्वाइव मिस्टर ड्रैगन। अब ड्रैगन की कठपुतली पाकिस्तान कैसे बना है, यह भी आपको बता देते हैं। जी हां, समझिए किस तरह से पाकिस्तान को चाइना कंट्रोल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता पूरी तरह से भारत विरोधी रहा है। शी जिनपिंग, मिस्टर शी हमेशा से शहबाज साहब के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी प्लान करते रहे। दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। जी हां, साजिश रच रहे हैं। साथ ही साथ चीन कर्ज के जाल में पाकिस्तान को फंसा चुका है, चाहे वो सीपीसी की बात हो, चाहे वो ग्वादर पोर्ट पर वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट की बात रही हो। जी हां, पाकिस्तान में सीपीसी कॉरिडोर से चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है और इस वजह से भी पाकिस्तान दबाव में है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फंसाने की, चंगुल में करने की रणनीति जिसका शिकार पाकिस्तान हो चुका है। पॉइंट नंबर 6, आतंकवाद के मुद्दे पर। जी हां दर्शकों, आतंकवाद के मुद्दे पर चीन भी दोहरा रवैया अपनाता है, क्योंकि अगर आतंकवाद से दिक्कत है तो पानी से दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद से दिक्कत नहीं तो फिर पानी से दिक्कत क्यों? 7 नंबर पॉइंट, सैन्य हथियारों के लिए पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर निर्भर है। दर्शकों, जी हां, यह एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल